ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा आज भारत के राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। वे आज से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं। उनके साथ करीब 14 मंत्री भी भारत आ रहे हैं। भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति लूला 29 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय कहा कि वह इस समिट में भाग लेंगे और भारत के साथ नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा। भारत दौरे के बाद वे दक्षिण कोरिया भी जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद वे नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय जाएंगे, जहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। शाह आपको बता दें कि जयत पताका स्वामी महाराज के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और मंदिर परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को उस दौरान वे संबोधित भी करेंगे। तो अमित शाह आज दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के। इस दौरान एक कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न, आंतरिक प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न, जबकि आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा से संबंधित विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग और इससे संबंधित जो है सवाल जवाब किए जाएंगे। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि मंत्री झावर सिंह खर्रा रखेंगे यूडीएच की 29 अधिसूचनाएं। गृह एवं स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति 2025-26 समिति का रखा जाएगा प्रतिवेदन। समिति के सभापति जितेंद्र घोटवाल रखेंगे पटल पर। सदन में आज से अनुदान की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान की मांगे रखी जाएंगी। सदन में चर्चा के बाद मांगे पारित होंगी। तो 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है शुरू होगी। सदन में आज से अनुदान की मांगों पर चर्चा की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान की मांगे इस दौरान रखी जाएंगी। सदन में चर्चा के बाद मांगे होंगी पारित। तो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। डॉक्टर डीसी बैरवा से संबंधित विभाग, इसमें चर्चा की जाएगी। आपको बता दें तो आज विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले हैं पत्रादि। तो प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे होगी विधानसभा की कार्रवाई शुरू। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न, आंतरिक प्रश्नों की सूची में है 22 प्रश्न। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर डीसी बैरवा से संबंधित विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि मंत्री झावर सिंह खर्रा रखेंगे यूडीएच की 29 अधिसूचनाएं। गृह एवं स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति 2025-26 समिति का रखा जाएगा प्रतिवेदन।
समिति के सभापति जितेंद्र घोटवाल रखेंगे पटल पर। आपको बता दें कि सदन में आज से अनुदान की मांगों पर होगी चर्चा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान की मांगे होंगी। सदन में चर्चा के बाद मांगे पारित होंगी। तो 11 बजे से कार्यवाही जो है शुरू होगी विधानसभा की। तो राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। तो सदन की मेज पर रखे जाएंगे पात्रादि। आज से झारखंड बजट सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 19 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 24 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश करेंगे बजट। तो 19 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। आज से झारखंड का बजट सत्र शुरू होगा। 24 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष की पेश करेंगे। आपको बता दें कि आज से होगी झारखंड बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 19 मार्च तक ये जो है बजट सत्र चलेगा। 24 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। तो आज से झारखंड बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 19 मार्च तक चलेगा ये बजट सत्र। अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा शहर में देर शाम लूट और चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र में वागड़ श्री कॉलेज के पास नवा गांव निवासी युवक गोविंद मिल से सैलरी लेकर घर लौट रहे था, तभी पहले से घात लगाकर बैठे 5 बदमाशों ने उस पर पत्थरों से हमला कर दिया। युवक के घायल होते ही आरोपियों ने उसके गले पर चाकू रख दिया और छाती में वार कर करीब 16,000 रुपए नगद और बाइक लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने उसका मोबाइल भी छीनकर पानी में फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीरों और परिजनों ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो गले पर चाकू रखकर 16,000 रुपए और बाइक लूटकर जो है बदमाश फरार हो गए हैं। इस दौरान मोबाइल छीनकर बदमाशों ने पानी में फेंक दिया, जिससे वो पुलिस को कोई जानकारी ना दे सके। वागड़ श्री कॉलेज के पास युवक पर ये पत्थरों से हमला किया गया है। अगली खबर दौसा से है, जहां दौसा शहर में बढ़ते अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार शाम बड़ा अभियान चलाया। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांधी तराहा, लालसोट रोड, माड़गंज और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में दुकानों के बाहर रखा सामान, ठेले और अस्थायी ढांचे हटाए गए। इस दौरान 50 से अधिक लोगों के चालान भी काटे गए और 29,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया। यातायात पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए नो पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 72 वाहनों के चालान किए गए और कई वाहन जब्त हुए। कार्रवाई सागर राणा के निर्देश पर की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण या नियम उल्लंघन पर किया गया तो इस दौरान बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दौसा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान कई क्षेत्रों पर जो है कार्रवाई की गई है। शहर में जो बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या थी, सड़क पर जो अतिक्रमण हो रखा था, सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए ट्रैफिक का जाब्ता, सदर थाने का जाब्ता और थाना कोतवाली का जाब्ता, एक संयुक्त टीम, साथ में नगर परिषद की टीम, इनके साथ आज रोड पे रेलवे स्टेशन के आसपास यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त रहेगी। एसपी साहब दौसा के निर्देशानुसार आज दौसा शहर में गांधी भवन से लेकर के नदी चौराहे से लेकर के रेलवे स्टेशन से आगे लालसोट रोड तक अतिक्रमण हटाया गया, जो थाना कोतवाली, सदर और ट्रैफिक का जाब्ता, नगर परिषद का जाब्ता था। इसके अंदर तकरीबन उत्तर
और मध्य भारत पर अगले 36 घंटों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत 9 राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आया है। इस वजह से मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी आई है। आपको बता दें कि राज्य के 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के 5 जिलों में भी मंगलवार को बारिश हुई। आज सुबह से जयपुर में बारिश, ओलावृष्टि जारी है। 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बुधवार से बर्फबारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बर्फबारी की संभावना जताई है। तो एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते कई जगहों पर बारिश देखी गई। वहीं बात जयपुर की जाए तो जयपुर में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आज से बर्फबारी शुरू हो सकती है। कई राज्यों में दिन का पारा जो है 30 सेल्सियस के पार। और इसी मौसम पर अपडेट देने के लिए निरंजन चौधरी जुड़ चुके हैं। निरंजन, अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्या रहेगा मौसम का हाल आज? मानसी, देखिए, राजस्थान की मैं बात करूं तो पर्टिकुलर कुछ जिले हैं, जैसे जयपुर और जयपुर के नजदीकी जो इलाके आते हैं, उनमें सुबह के समय से ही जो है उनकी बरसात की एक्टिविटी हो रही है। उसके अलावा तेज जो गड़गड़ाहट है वो यहाँ पर देखने को, सुनने को जो है वो आंगन को मिल रही है। रात के समय भी कई जिलों में जो है अच्छी बरसात की एक्टिविटी जो है वो देखी गई है। हालांकि किसानों के लिए ये बरसात जो है वो पूरी तरीके से नुकसानदायक होने वाली है, क्योंकि किसान की जो फसल है वो जो पक्कर है वो रेडी है और वो तैयार है जो कटने के लिए या फिर वो कुटने के लिए और घरों में आने के लिए। इस समय जो बरसात हो रही है उनके लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक होने वाली है। नुकसान उनको, किसान को जो है वो पहुंचने वाला है। उसके अलावा अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में बरसात की वजह से टेम्परेचर जो है वो करीब 4 से 5 डिग्री अचानक से जो है वो गिर गया है। तो जो लोगों ने सर्दियों के कपड़े वापस पैक करना शुरू कर दिए थे वो वापस से निकल के आ गए। सुबह के समय जो बरसात की एक्टिविटी हुई है मानसी, उससे कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ी तकलीफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन तमाम जानकारी देने के लिए। और मौसम का हाल जो है इस चक्कर में जो है फसल जो है बर्बाद होती नजर आ रही है। किसानों को इससे नुकसान देखा जा सकता है, लेकिन वहीं जो है सर्दी एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। जिन लोगों ने जो है अपने स्वेटर रख दिए थे अंदर, तो वो आज फिर निकालने पर मजबूर होंगे। और मौसम जो है लगातार करवट ले रहा है। तो नागौर में बारिश के साथ कुछ जगहों पर जो है ओले की भी गिरे हैं। तो जयपुर सहित कई जिलों में जो है तेज बारिश और ओले देखने को मिले, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को 13 जिलों में अलर्ट। जयपुर में बादल गरजे, वहीं बिजली भी चमकी है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि लोगों को जो है अब फिर से ठंड देखने को मिलेगी। उनको ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। आज 13 जिलों में आंधी बारिश की जो है चेतावनी जारी की गई है। जयपुर समेत कई जिलों में मंगलवार रात को तापमान जो है गिरा। तो कोटा, टोंक, अलवर, आपको बता दें कि बुधवार सुबह 20 से 25 मिनट तेज बरसात। 20 फरवरी से फिर होगा मौसम में बदलाव। तो अभी भी जो है कह सकते हैं कि लोगों को सर्दी से राहत मिलती नजर नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं दौसा जिले में, जहां पर देर रात करीब 12 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर शुरू हुई बारिश ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी। दिन में जहां तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया था और गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, वहीं रात की बरसात ने एक बार फिर सर्दी लौटा दी है। बारिश से पहले लोग पंखे चलाने लगे थे, लेकिन रात भर हुई बारिश और चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। आसमान में काले घने बादल छाए रहने से मौसम एक और जहां
खुशनुमा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बरसात के चलते हाईवे और मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 1-2 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और उतार चढ़ाव की संभावना है। फिलहाल जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। दिन में गर्मी और रात में सर्दी का मिला जुला असर लोगों को महसूस हो रहा है। तो बारिश के चलते जो है मौसम बदल चुका है और दौसा का आप देख रहे हैं कि दौसा में है जो रात में ही जो है बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे मौसम जो है ठंडा हो गया। अगली खबर क्रिकेट को लेकर आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे होना है। टीम इंडिया ने पहले ही सुपर 8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं। वे पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए हैं। दूसरी ओर नीदरलैंड को अगले राउंड की उम्मीदों के लिए जीत चाहिए। टीम आज हारी तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा, 6:30 बजे जबकि टॉस होगा, उसके बाद मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सुपर 8 में पहुंच चुकी है टीम इंडिया।